हेलो गाइस। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले असाइलम को इंटरनेशनल लॉ में। आपको मैं इसमें दो कहानियां सुनाऊंगा। पहली आपको रफ कहानी सुनाऊंगा नॉर्मल, ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। दूसरी सुनाऊंगा लीगल लैंग्वेज के वर्ड यूज करते हुए, ताकि आपके मार्क्स भी आ जाए। हमेशा की तरह वही, आप मेन तो मार्क्स ऑब्जेक्टिव है, उसी को लेके हम चलेंगे। इंटरनेशनल लॉ में आपको हमेशा मैंने बताया, अगर वर्ड आता है स्टेट, उसका मतलब राज्य नहीं है। स्टेट का मतलब कंट्रीज होता है इंटरनेशनल लॉ में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को एक बारी में देखा जाता है। तो वहां पे जब स्टेट होता है तो उसका मतलब जो टेरिटरीज बटी हुई है वो कंट्रीज है, ना कि अंदर के स्टेट्स। जैसे इंडिया में स्टेट है मुंबई, क्या महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, ऐसे ऐसे नहीं पूरा। जैसे चाइना, अमेरिका, इंडिया, ये स्टेट्स है। इंटरनेशनल लॉ पढ़ते समय मार्क्स लाने जरूरी है, इसलिए लैंग्वेज समझनी भी जरूरी है उस सब्जेक्ट की। अब कहानी मैं शुरू कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, और इसमें जो वर्ड मैं यूज करूंगा जानबूझकर, ताकि आपको दिमाग में फीड हो जाए। दो स्टेट थे, लंका, ठीक है, श्रीलंका है जो आज के टाइम, और एक था इंडिया। श्रीलंका का राजा रावण, ठीक है, और वहां पर जो रावण के पास एक रावण का जो दुश्मन उसकी टेरिटरी के अंदर अंदर बन गया था, जो रावण का दुश्मन वो था विभीषण। राजा रावण को फील होता था, मतलब सरकार को, लंका की जो सरकार है वहां पे उसको फील होता था कि ये बंदा हमारी आंखों में खटक रहा है। तो या तो वो उसको मार देते, या उसको उसके दुश्मन बन गए थे, मतलब रहना उसका तंग कर दिया था, रहना मुश्किल कर दिया था। अब विभीषण बुक खोल के देखता लॉ की, उसमें ना ह्यूमन राइट्स होते हैं, जो वर्ल्ड की ह्यूमन राइट्स है, उसमें देखता है कि भाई इसमें तो है कि यार मेरे को जीने का तो हक है, एटलीस्ट कोई मेरा कितना भी दुश्मन हो, अगर मैंने किसी से लोन लिया या कुछ है या कुछ भी है, भाई पैसा ले लो लेकिन जीवन तो मेरा मत छीनो। अब ये सोचते हुए विभीषण लंका के बाहर आ जाता है, सागर पार करके इंडिया। इस तरफ होते हैं श्री राम, लक्ष्मण जी, इधर हनुमान जी, सुग्रीव, और ये सारे राजा लोग जो दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट है। अब क्या होता है, जब वो वहां से ट्रैवल करके, लंका से विभीषण ट्रैवल करके इंडिया में आया है, और वहां पे इंडिया वालों ने भी उनको शेल्टर और एक्टिव प्रोटेक्शन दिया है। दो चीज क्या दिया है, एक तो शेल्टर, दूसरा एक्टिव प्रोटेक्शन। एक्टिव प्रोटेक्शन का मतलब भाई हर समय सतर्क रहो, इस पे कभी भी वार हो सकता है, क्योंकि ये दूसरे देश में भी मरते मरते बचा। तो दूसरी कंट्री से आया और यहाँ पे शेल्टर और एक्टिव प्रोटेक्शन मिला, तो हमें पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया की तरफ से अगर समझे तो असाइलम प्रोवाइड हुआ यहां पे। इस चीज को असाइलम बोलते हैं, बस खत्म, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। ठीक है, अब इसको लीगल लैंग्वेज में एक बार देख लेते हैं। दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। असाइलम इन्वॉल्व्स टू एलिमेंट्स। पहला है शेल्टर, विच इज मोर देन अ टेम्परेरी रेफ्यूजी। ओके, मतलब रेफ्यूजी होता है, लेकिन एक है मोर देन रेफ्यूजी, मतलब भाई पता ही नहीं, क्या पता इसको यहीं रहना पड़ जाए। ठीक है, पहला हो गया शेल्टर। दूसरा, एंड सेकेंडली अ डिग्री ऑफ एक्टिव प्रोटेक्शन ऑन द पार्ट ऑफ अथॉरिटीज इन कंट्रोल ऑफ द टेरिटरी ऑफ असाइलम। एक्टिव प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है, अथॉरिटीज से जो वहां पे कंट्रोल कर रही है। तो ऐसे ही विभीषण को जो एक्टिव प्रोटेक्शन मिला था और शेल्टर मिला था। अब ये उसने कौन सी लॉ की बुक पलट के देखी थी, क्या आर्टिकल्स पलटे थे, क्या पन्ने पलटे थे उसने आर्टिकल 14 पढ़ा था। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में लिखा है कि भाई असाइलम लेने का हक सबको है। अगर आपको लगता है आपकी वहां की सरकार ही आपकी दुश्मन हो गई है, तो भाई बंदा क्या ही करेगा। जब सरकार ही उतर आए दुश्मनी पे, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, फिर तो आप कितने भी बड़े हो, लेकिन सरकार तो पेल ही देगी आपको। तो इसीलिए वो चीज असाइलम, ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, जो यूनिवर्स में डिक्लेयर हुआ है, ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 1948 बोलता है कि भाई कुछ भी हो, जीने का हक सबको है, सबको असाइलम में लेने का हक है। जहां पे आपको लगता है आप सेफ हो, वहां भाग जाओ और अपने आप को बचा लो। इस चीज का लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन मेन है कि
100 में से 99 गलत हो, लेकिन एक अच्छा हमें बचाना है तो बचे, वो बच जाए। लॉ में तो हमेशा ही यही रहता है। तो गाइस इसीलिए उसमें एक लाइन लिखी है, एवरीवन हैज अ राइट टू सीक एंड एंजॉय इन अदर कंट्री असाइलम फ्रॉम परसिक्यूशन। उस पर परसिक्यूशन चल गया था, राज्यसभा में बुलाया विभीषण को, उससे पूछा भाई तू श्री राम को श्री राम क्यों कहता है, ये है वो है, तो उसका साथ तो उसकी तरफ क्यों, उसके तरफ से क्यों बोलता है कि सीता माता को लौटा दिया जाए, ऐसी कई बातें। तो ये परसिक्यूशन चला ना, उस पर केस चला एक तरह का, और पूरी सरकारी उसपे अगेंस्ट हो गई, और उसको लात मार के भी, लात भी मारी गई थी, और ऐसे मर ही जाता 2-4 में। तो गाइज यही था। अब वो बचने के लिए वहां पे आता है। अब इस कॉन्सेप्ट को असाइलम बोला जाता है, अपनी बुक में पढ़ लो, सारे यही वर्ड्स हैं। दो तरह के असाइलम होते हैं, ठीक है। अब ये भी बता देता हूं, एक होता है टेरिटोरियल असाइलम, एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। जो अभी बताया है जिसमें कंट्री बदली है वो है एक्स्ट्रा, ठीक है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की भाई तुम्हारे पास जो जमीन दिख रही तो तुम उससे भी बाहर सागर पार करके चले गए, ये तो तुम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में चले गए, ठीक है। अब क्या होता है, कंट्री के अंदर ही अंदर कैसे होता है, ठीक है। अब इसमें जो होता है, एम्बेसीज बनी होती है एक कंट्री में, ठीक है। या मान लो जो इंडिया है, इंडिया में जो पाकिस्तान की एम्बेसी बनी होगी, वहां पे इंडिया के रूल नहीं चलते, वहां पूरे टोटल पाकिस्तान के चलेंगे, चाहे वो 2 बिल्डिंग की हो, वो खत्म, वो पाकिस्तान का एरिया हो गया एक तरह से। और ऐसे ही इंडिया में जो पाकिस्तान की है उसमें तो है ही है, ऐसे ही पाकिस्तान में भी तो हमारी अगर एम्बेसी होगी इंडिया की, वहां पे एक बंदे को बच के रहना है तो वो रह सकता है। हर देश की एम्बेसी होती है, इंडिया में कई देशों की एम्बेसीज होगी, तो इस तरह से होता है। जब अभी मालदीव्स की वो हुई थी, मालदीव्स और लक्षद्वीप वाला किस्सा हुआ था, तो जो मालदीव्स का एम्बेसी से वो बंदा था ना, जो उनका ऑफिशियल था, एम्बेसडर, उसको भेज दिया गया था कि भाई चलो रास्ता नापो। तो इस तरीके से होता, क्योंकि वो इनका एरिया था। अब उन्होंने कहा खाली करो ये, तो पूरा का पूरा वो उठवाया कि अब ये मालदीव्स का कंट्रोल नहीं है इस पे, अदरवाइज कंट्रोल रहता है एम्बेसी में। तो ये है टेरिटोरियल असाइलम, उसी की टेरिटरी के अंदर। जैसे एक अगर तुम्हें रामायण का वो सुनना है, इसी में ही एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर अंदर 2 बड़े दुश्मन थे, सुग्रीव और बाली। बाली सुग्रीव को मार के ही रहता, लेकिन एक टेरिटरी थी ऋषिमुख पर्वत, ठीक है। ऋषिमुख पर्वत पे बाली का आना रिस्ट्रिक्टेड था, क्योंकि उसे शाप मिला हुआ था कोई कि भाई तू ने यहाँ पे पैर रखा, या किसी असुर ने भी यहाँ पे पैर रखा तो वो जल के भस्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो वहां पे सुग्रीव छुपने गया था, क्योंकि वहां बाली नहीं आ सकता था। ये क्या है, इंडिया के अंदर ही अंदर, एक देश के अंदर ही अंदर है तो टेरिटोरियल, देश से बाहर है तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। भाई तू एक्स्ट्रा जमीन देखने जा रहा है, एक्स्ट्रा टेरिटरी से बाहर जा रहा है, समझ रहे हो। कुछ नहीं है, आराम से मार्क्स आएंगे। जो मेन वर्ड्स है वो वापस रिपीट कर देता हूं, शेल्टर, एक्टिव प्रोटेक्शन, फिर एक लाइन में तुम्हें वो लिखना है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, ठीक है। उसकी वो लाइन लिख दो कि एवरीवन हैव द राइट टू एंजॉय अपनी लाइफ, और ये वाली एक लाइन है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद नीचे टाइप्स ऑफ असाइलम बता दो, टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, बस पूरे मार्क्स मिलेंगे। और ये बात, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं ना, शेल्टर, एक्टिव प्रोटेक्शन और ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 14, ये वहां पे लिखना है आपको, जहां पे तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट है ना, वहां पे ये 3 कीवर्ड्स जरूर लिखने हैं, ताकि रिवीजन के टाइम सिर्फ 5-10 सेकंड में तुम्हारा रिवीजन कॉन्सेप्ट ही खत्म।